चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यू डे, लिस्ट ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाइफ स्टडीज, थोड़ा आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल हो सके। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज और कल का अपॉर्चुनिटी है, लास्ट मंथ में लास्ट के दिन। तो लाइव अमन जो है ये कोड यूज करके आप जो है मेगा ऑफर ले सकते हैं। 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो अमूमन 10% होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, ये आपको फिर बाद में नहीं मिल पाएगी। पहला करंट अफेयर, PSLV C54 के थ्रू अभी और लॉन्च हुए हैं। लॉन्चेस के बारे में जानते हैं। इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, और जो कि C54 है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसे लॉन्च किया गया। ये 56 PSLV की फ्लाइट थी और ये इस साल का फाइनल मिशन था PSLV C54 रॉकेट का। इसके बारे में और जानेंगे कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, किस देश की है। पहले एक क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कंटेंट जो है कश्मीर की डिटेल बताता है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो सैटेलाइट है इंडिया और भूटान के द्वारा कोलैबोरेशन में बनाई गई है। ये मिशन है INS-2B सैटेलाइट को लॉन्च करने का। इंडिया और भूटान के पेलोड्स हैं जिसका नाम है नैनो MX। ये मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा बनाया गया। उसके अलावा APRS जो है, जो कि डेवलप किया गया DITT भूटान और URS के द्वारा, सक्सेसफुली इसे भी डिप्लॉय किया गया। देखिए, बेसिकली ये इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जिसपे भूटान आता है, तो इसलिए ये किया गया कि जो नेपाल है, देखिए इससे पहले भूटान के जो किंग है जिग्मे केशर, इनका एक जो है विजन था कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सके और इंडिया ने इसमें इनकी मदद करी है ना। तो ये भूटान में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है कंट्री की, उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। चलिए देखिए एक और करंट अफेयर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स ये हाल फिलहाल में अनाउंस किए गए हैं। 10 अकेडमी फेलो और 128 आर्टिस्ट जो है जिनको प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिलेगा। अकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं 2019, 20 और 21 के लिए। उसके अलावा अकेडमी जो है 102 यंग आर्टिस्ट को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी देगी 19, 20 और 21 के लिए। पूरा जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो संगीत नाटक अकेडमी की बात करी जाए तो ये नेशनल अकेडमी हमारे भारत की म्यूजिक, डांस और ड्रामा के लिए, इसको जो क्रिएट किया गया था एक रेजोल्यूशन के तहत किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उस समय 1952 में डॉक्टर PV राजमन्नार के द्वारा किया गया, जो कि उस समय चेयरमैन थे। उसके अलावा जो ये बॉडी है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अभी के समय में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये आती है, सारी फंडिंग वही करता है, स्कीम प्रोग्राम सब कुछ। इवन जो संगीत नाटक अकेडमी का जो अवार्ड है, जो मैंने आपको भी बताया, आर्टिस्ट को जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो पुरस्कार है, इसको 2006 से स्टार्ट किया गया था और बहुत सारे लोगों को म्यूजिक, डांस और ड्रामा के फील्ड में ये दिया जाता है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है, तो राजेंद्र सिंह पवार जो हैं इनको मिला है। ठीक है, देखिए ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है, राजेंद्र सिंह पवार को जो है मिला है। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं NIIT के। अभी हाल फिलहाल में 8th FICCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी थी, उसी में ये अवार्ड जो है इनको दिया गया। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है IT ट्रेनिंग इंडस्ट्री सेक्टर में, इस वजह से ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया। एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर बनी है 2022 में, तो मतलब इनको ये अवार्ड भी मिला है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर अवार्ड, तो HCL टेक्नोलॉजीज को मिला है। उसके अलावा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत कर्नाटका रत्न अवार्ड दिया गया है, कर्नाटका सर्वाइव, पुनीत राजकुमार, इनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। एक और करंट अफेयर देखिए, गरुड़ा शक्ति 2022 ये एक्सरसाइज इंडिया कौन से देश के साथ करता है, तो ये एक्सरसाइज इंडिया की इंडोनेशिया के साथ हुई है। ठीक है, गरुड़ा शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें इंडिया के स्पेशल फोर्सेस ने कंडक्ट किया बायोलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस इंडोनेशिया के साथ। ये 2 साइड जो पार्टिसिपेशन है, जो इवेंट हुआ था, ये हुआ था संगा बुआना एरिया, जो कि करवांग इंडोनेशिया में है। ये 8th एडिशन रहा गरुड़ शक्ति का। उसके अलावा सिम्बेक्स 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, तो ये विशाखापट्टनम में। उसके अलावा देखिए हाल फिलहाल में इंडियन नेवी स्टेलर फ्रिगेट INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया था एक पार्टनरशिप एक्सरसाइज में, जो कौन से देश में हुई, सूडान जो देश है उसके साथ। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पहले फुटबॉलर जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है? तो आंसर रोनाल्डो है। इस रोनाल्डो के द्वारा किया गया। इवन जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी और भी हैं, मेसी, मैराडोना, इन सब के द्वारा भी ये अचीव नहीं कर पाए, लेकिन रोनाल्डो ने हिस्ट्री बनाई है बाय स्कोरिंग इन 5 वर्ल्ड कप्स। तो पहले ये 2006 में खेले, फिर 2010 में, फिर 14 में, 2018 में। तो अब ये फाइनल है जिसपे जो है रोनाल्डो ने खेला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री जिनने सुल्तान जोहर कप 2022 ऑर्गेनाइज किया? मलेशिया ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिनको अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब दिया गया? तो अंतिम पंघाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सी पहली स्टेट है हमारे भारत में जिन्होंने एक और पोजीशन बनाई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट? पहला कोई स्टेट है जिसने ऐसा जो है ऑफिस बनाया है या ऐसी पोजीशन बनाई? तो ये तमिलनाडु के द्वारा बनाई गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट इन इंडिया, क्रिएटेड बाय तमिलनाडु। इसमें ये जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से ही एक व्यक्ति को डेप्यूटेशन पर रखेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनल ऑडिट करना डिपार्टमेंट के स्टेट में। देखिए, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 5th एलिफेंट सेंचुरी जो है अगस्तमलाई लैंडस्केप घोषित करी है? तो तमिलनाडु ने। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकली लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया? ये भी तमिलनाडु में। मैंने कल आपको एक सवाल पूछा था, सतलुज और काली नदी के बीच में कौन से हिमालय पड़ते हैं? अनु का आंसर बिल्कुल सही, कुमोन, और बाकी भी आंसर सही। आज का सवाल देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इंटरनेट की फील्ड में MAN का फुल फॉर्म क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। लैन, मैन और वैन आपने सुना होगा, तो आंसर बताइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री PDF का एक ह्यूज एक्सेस आज मिल रहा है, तो आप उसे जरूर लीजिए। बाकी आप सभी के लिए सब्सक्रिप्शन ऑफर अवेलेबल है। देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन मेगा ऑफर है, ये 20% डिस्काउंट है, जो कि अमूमन 10% होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड है। आज और कल मिलेगा इस कोड से, लाइव अमन से। अगर अब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है जो आप पूरे महीने में लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए बिकॉज की डिस्काउंट नहीं मिल रहे थे, तो वो आज ले लीजिए। आज आपको डिस्काउंट ह्यूज मिल रहे हैं और अनलिमिटेड एक्सेस। किस कोड को यूज करके? लाइव अमन कोड को यूज करके। कोर्सेज आपके सामने हैं, आपको बस कोड लगाना है लाइव अमन और डिस्काउंट लेना है ह्यूज। यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।